नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 77,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। आज से 3 दिवसीय रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। पुतिन से भी कर सकते हैं बात। भारत के दौरे पर पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री आज जयशंकर से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर हो सकती है बात। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गुयाना। उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से की मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकिस्तान को दिखाया आईना। पाकिस्तान और आईएस में फर्क नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, ओआईसी एफएटीएफ में बहरीन भारत के रुख का समर्थन करेगा। 10 संवेदनशील जिलों में कार्यरत केंद्रीय कर्मियों का बढ़ा कार्यकाल, 3 साल का सेवा विस्तार। अंतरिक्ष यात्रा से पहले क्वारंटाइन में गए शुभांशु शुक्ला 8 जून को आईएसएस के लिए भरेंगे उड़ान। 14 दिन का होगा मिशन। देश भर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक में बढ़ने लगे केस। केरल और मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। गजा में बमबारी करते हुए आगे बढ़ रही इजरायली सेना। 77% जमीन पर नियंत्रण का दावा। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका टी शर्ट नहीं टैंक बनाना चाहता है। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। कीव सहित कई शहरों पर दागी मिसाइल, 12 लोगों की गई जान। भारत से तनाव के बीच तुर्की पहुंचे शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति एर्दोगन संग की बैठक। पहलगाम हमले की चुकानी होगी बड़ी कीमत। शशि थरूर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। 26 मई से 1 जून तक रद्द रहेंगी 4 ट्रेनें। कई का बदला गया रूट। यूरोपियन यूनियन के लिए बड़ी राहत। ट्रंप ने प्रस्तावित 50% टैरिफ जुलाई तक टाला। बंपर लाभांश से राजकोषीय हालात बेहतर करने में मिलेगी मदद। 70,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर सकेगी सरकार। आईटीआर फाइलिंग शुरू। फॉर्म 16 के बिना भी आसानी से दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न। फॉर्म 26 AS होगा मददगार। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस को 6 सीटें मिलने के बाद पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार चर्चा है कि प्रियंका गांधी को फिर से यूपी की कमान दी जा सकती है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद किसी मुस्लिम चेहरे को देने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी या प्रदेश प्रभारी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच इस पर शुरुआती मंथन भी हो चुका है। गौरतलब है कि 2019 से 2022 तक प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन को सक्रिय करने और स्थानीय नेताओं को एकजुट करने की कई कोशिशें की थी। हालांकि सीमित संसाधनों और कमजोर संगठनात्मक ढांचे के चलते अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका यूपी में कांग्रेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस की रणनीति का अहम चेहरा माना जाता है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस की 3 शीर्ष पदों पर सवर्ण नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधानसभा में नेता आराधना मिश्रा मोना। प्रियंका के आने से संगठन में सामाजिक संतुलन बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनके नेतृत्व में संगठन के 2 शीर्ष पदों पर दलित और पिछड़ा वर्ग से नेताओं को लाकर बेहतर जातीय संतुलन बनाया जा सकता है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो जनता से सीधे संवाद स्थापित कर सके। प्रियंका गांधी विशेष रूप से ग्रामीण और महिला मतदाताओं के बीच एक असरदार नेता के रूप में देखी जाती हैं। 2019 और 2022 के चुनावों में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसे नारे के जरिए उन्होंने महिलाओं और युवाओं को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि नतीजे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन उनका जमीनी अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में मददगार रहा। लेकिन प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो स्थायी रूप से सक्रिय नहीं रहती हैं। 2022 में चुनाव प्रबंधन संभालने के बाद वो सीधे 2024 में दिखाई दी और उसके बाद दिल्ली लौट गई। फिलहाल वो वायनाड से सांसद बन चुकी है। इसी वजह से पार्टी का नेतृत्व असमंजस में है।
वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी मुस्लिम नेता को लाने की चर्चा जोरों पर है। 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। पहला नाम है इमरान मसूद का, जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। एसपी बीएसपी कई दलों में रहकर उन्होंने राजनीति की है। इमरान की मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। बता दें कि इमरान मसूद 2007 से 2012 तक विधायक भी रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन बसपा से कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता, जो कभी बीएसपी के सबसे पहले मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। नसीमुद्दीन को मायावती के दौर में मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। आने वाले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में कितनी सीटों की मांग कर सकती है, इस पर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद कहते हैं, लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं चलने वाला। कांग्रेस यूपी में अपने दम पर खड़ी हो रही है। कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इमरान मसूद का ये भी कहना है कि यूपी में गठबंधन कायम रहेगा या नहीं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किन नेताओं पर दाव लगाएगी। कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? क्या अध्यक्ष बदलने के बाद यूपी में 2027 में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ उस समय विवादों में घिर गए जब उनका एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 13 मई की रात को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें मनोहर धाकड़ एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि सामाजिक और कानूनी स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और धाकड़ महासभा ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के पद से हटा दिया। धाकड़ को भानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुंह पर काला कपड़ा ढककर थाने लाया गया। पुलिस ने उन्हें भानपुरा थाने में पेश किया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। भानपुरा पुलिस ने वीडियो के आधार पर मनोहर धाकड़ और उस महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करना, धारा 285 सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना और धारा 35 सामान्य इरादे से अपराध, ये सब लगाया गया। अब बात कर लेते हैं महिला कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाली महिला मंदसौर जिले के एक सरकारी स्कूल की टीचर है और दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला टीचर अपने ट्रांसफर के मामले में नेता के संपर्क में आई थी। नेता की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। सरकारी विद्यालय भी जिला पंचायत के ही अधीन आती है। वहीं ऐसे में वो अपना ट्रांसफर करवाना चाहती थी। मनोहर लाल धाकड़ मंदसौर जिले के बनी गांव के निवासी हैं। स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी पत्नी सोहन बाई मंदसौर जिला पंचायत की वार्ड नंबर 8 से निर्वाचित सदस्य हैं और भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में जानी जाती हैं। मनोहर धाकड़ खुद धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, जो एक सामाजिक संगठन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि मनोहर धाकड़ उनके प्राथमिक सदस्य नहीं हैं। मंदसौर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि मनोहर धाकड़ भाजपा के पदाधिकारी नहीं हैं। हो सकता है कि उन्होंने ऑनलाइन प्राथमिक सदस्यता ली हो, लेकिन वो पार्टी में सक्रिय नहीं है। इसके बावजूद सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्ट्स में उन्हें भाजपा नेता के रूप में संबोधित किया जाता है, जिससे पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, कांग्रेस ने इस घटना के विरोध किया है। श्यामगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश सोनू जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर गंगा जल छिड़का। फिलहाल एसडीओपी दिनेश प्रजापति और टीआई आरती डांगी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रशासन अब ये भी जांच कर रहा है कि वीडियो बनाने और सार्वजनिक करने के पीछे मकसद क्या था और इसमें और कौन कौन शामिल है। महिला की पहचान हो चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड कहना संविधान की भावना के खिलाफ है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने ये टिप्पणी एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा, किसी भी अदालत को लोअर कोर्ट कहना संविधान के मूल विचारों के खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड कहा जाए। इससे पहले भी 8 फरवरी 2024 को कोर्ट ने रजिस्ट्री को यही निर्देश दिया था, जिसके बाद 28 फरवरी 2024 को रजिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी कर इस बदलाव को लागू किया। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी उस केस की सुनवाई के दौरान की जहां 2 लोगों के खिलाफ दर्ज हत्या और हत्या की कोशिश का मामला था।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड कहा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 3 गवाहों ने हलफनामा देकर कहा था कि आरोपी निर्दोष हैं, लेकिन ये हलफनामे प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष ने छुपा लिए और आगे जांच भी नहीं की गई। साथ ही ये जरूरी सबूत कभी ट्रायल कोर्ट के सामने ही नहीं आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को लोअर कोर्ट कहना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध में इस्तेमाल हुए हथियारों की बरामदगी न होना और हलफनामों की अनदेखी, ये सभी बातें इस केस की नींव को हिला देती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ एक केस में न्याय दिलाने का उदाहरण है, बल्कि ये भी बताता है कि कोर्ट कैसे संविधान की गरिमा को हर स्तर पर बनाए रखने पर जोर देती है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत लगातार दुनिया के सामने पर्दाफाश कर रहा है। अब भारत ने यूएन में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पाकिस्तान ने अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीयों की जान ले ली है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनैनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर 3 जंग और हजारों आतंकवादी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पर्वतनैनी हरीश ने बताया कि हम सिंधु जल संधि के संबंध में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। भारत ने नदी के ऊपरी तट पर स्थित देश होने के नाते हमेशा जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। हरीश ने स्लोवेनिया के अस्थायी मिशन की ओर से आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। बैठक में भारतीय राजदूत पर्वतनैनी हरीश ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे दुष्प्रचार को उजागर करने के लिए 4 पहलुओं पर रोशनी डाली। हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत ने फैसला लिया था कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के साथ सिंधु जल संधि की गई थी। संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे सद्भावना और मैत्री की भावना से किया गया। इन 6.5 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकवादी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। भारतीय दूत ने रेखांकित किया कि पिछले 4 दशकों में आतंकवादी हमले में 20,000 से अधिक भारतीयों की जान गई, जिसमें से सबसे हालिया हमला पहलगाम में पर्यटकों पर किया गया आतंकवादी हमला था। हरीश ने कहा, भारत ने इस पूरी अवधि में असाधारण धैर्य और उदारता दिखाई है, फिर भी पाकिस्तान की ओर से भारत में प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचाना रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत ने पिछले 2 साल में कई मौक़ों पर पाकिस्तान से संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए औपचारिक रूप से कहा, लेकिन इस्लामाबाद इससे इनकार करता रहा। पाकिस्तान का बाधा डालने वाला दृष्टिकोण भारत की ओर से वैध अधिकारों के पूर्ण उपयोग को रोकता है। इसके अलावा पिछले 65 साल में न केवल सीमा पार आतंकवादी हमलों के माध्यम से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्यांकी परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में भी दूरगामी मौलिक परिवर्तन हुए हैं। वहीं बांध के बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव किया गया है ताकि पानी के उपयोग, संचालन की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ पुराने बांध को लेकर सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान इस बुनियादी ढांचे में संधि के तहत स्वीकार किसी भी बदलाव और प्रावधानों में किसी भी संशोधन में को लगातार रोकता रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नौवहन परियोजना पर भी हमला किया था। हरीश ने कहा, आतंकियों कि ये निंदनीय कृत्य हमारी परियोजनाओं और आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने आखिरकार घोषणा की है कि जब तक आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता, तब तक ये संधि स्थगित रहेगी। यह स्पष्ट है कि ये पाकिस्तान ही है जो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे को उठाया और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष के बारे में बात की। हरीश ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद हमलों का सामना किया है। उन्होंने कहा, इनमें मुंबई शहर पर नवंबर 2008 में हुए भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है।
मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।